स्वागत है आपका विजय थॉटफुल डायरेक्टर में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की कथा एवं श्राद्ध के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है पितरों को याद करने की परंपरा का असली मतलब क्या है? आइए जानते हैं पितृपक्ष की कहानी से। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर ऋषिमुनियों की गूंज थी और हर आदमी धर्म का पालन करता था। उस जमाने में एक महान राजा थे, राजा रुचि। परंतु रुचि जी ने संसार की मोहमाया को त्याग कर तपस्या का मार्ग अपना लिया। वे एकाकी वन में ध्यान करते रहते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, बिना विवाह किए अपनी आत्मा की शुद्धि में मग्न थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके पितृगण इस स्थिति से कितने दुखी थे? उन्होंने सोचा, अगर हमारा वंश इसी तरह खत्म हो गया तो कौन हमारी पूजा करेगा, कौन हमारे पापों का प्रायश्चित करेगा? एक दिन जब राजा रुचि ध्यान में लीन थे, उनके सामने दिव्य आत्माओं की छवि प्रकट हुई। उन्होंने बड़े आदर से पूछा, हे पितृगण, आप कौन हैं? पितृगण बोले, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे वैराग्य से हम दुखी हैं। विवाह कर, संतान उत्पन्न कर, हमें तृप्त करो। यही तो जीवन का धर्म है। रुचि जी ने समझाया, हे पितृदेव, मैं तो मानता हूं कि ज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है और विवाह पाप का द्वार है। लेकिन पितृगण बोले, विवाह भी एक कर्म है। विवाह और संतान के बिना मोक्ष संभव नहीं। विधि पूर्वक किए श्राद्ध कर्म से ही पितरों की तृप्ति होती है। पितरों की आज्ञा से राजा रुचि ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे विप्र, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। एक सुंदर कन्या तुम्हें मिलेगी, जिससे तुम्हें गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहते ही उस नदी के मध्य से प्रमलोचा नाम की अप्सरा प्रकट हुई और कहा, हे तपस्वी, मानिनी नामक कन्या को तुम्हारे लिए प्रकट कर रही हूं, उससे विवाह करो। फिर राजा रुचि ने विधिपूर्वक विवाह किया। संतान उत्पन्न हुई, पितृगण प्रसन्न हुए, उनके आशीर्वाद से धरती पर सुख समृद्धि का वास हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़ जी पितृपक्ष में तर्पण सबसे श्रेष्ठ उपाय है। काले तिल, कुश, दूध और जल को श्रद्धा से पितरों को अर्पित करो। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को सात्विक भोजन और वस्त्र एवं गाय, कौवा और कुत्ते को अन्न अर्पित करना चाहिए। पीपल और तुलसी की पूजा भी विशेष फलदायी है। गंगा स्नान और पिंडदान से पितृ दोष मिटता है। भगवत गीता के अध्याय 11 का पाठ करके भी पितृ प्रसन्न होते हैं। जितना श्रद्धा पूर्वक हम अपने पितरों की सेवा करेंगे, उतना ही उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुखमय होगा। तो दोस्तों, इस पावन पितृपक्ष में यह कथा ध्यान से सुनिए, अपनाइए और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पितृदेवाय नमः।